गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। 3:45 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। काठगोदाम से मेरी ट्रेन है जो कि 5:20 पे डिपार्चर हो जाती है। तो जो लकी भैया हमें यहाँ पे घुमा रहे थे ना, सारे जिन्होंने हमें पूरा नैनीताल घुमाया है, वही मुझे लेकर जा रहे हैं। तो चलिए, चाय मैंने पी ली है, अभी सब सो रहे हैं। अभी तैयार होके मैं अब रितु को उठाऊंगी और रजनीश को मैंने मना कर दिया था उठने के लिए, क्योंकि उनको बहुत लंबा ड्राइव करके वापस जाना है। तो केवल रितु से मिलते हुए फिर मैं निकल जाऊँगी। तो चलिए, बने रहिएगा मेरे साथ। ये रही रितु, चल बाय। ये आ गया लक्की भैया, बाय। नैनीताल में हमारे ये 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप रहा ये, और खासकर जिस मकसद से मैं यहाँ आई थी नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए, वो दर्शन तो इतने अद्भुत हुए ना। साथ साथ में हनुमानगढ़ी, गोलू देवता और नैना देवी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। और सारे भगवान के दर्शन करने के अलावा हमने इस ट्रिप को एंजॉय भी बहुत किया। खासकर मैंने तो अपने हनीमून टाइम को यहाँ वापस आकर रिलिव किया है। तो ऑल थैंक्स टू रितु एंड रजनीश इस ट्रिप को प्लान करने के लिए और हम सबका इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए। बहुत अच्छे से लुक आफ्टर किया रितु और रजनीश ने हमें, और बहुत एंजॉय किया मैंने तो ये ट्रिप। अभिजीत आते तो और मजा आता, लेकिन बहुत अच्छी यादें लेकर जा रही हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए हिरन दिखा हमें, छोटा बच्चा लग रहा है ये तो, है ना? बाघ में यहीं कहीं होगा पक्का। अच्छा, भैया कह रहे हैं यहीं कहीं बाघ भी होगा। ये देखिए हिरन दिखा हमें, वाह। वो भी देख रहा है। तो नैनीताल से काठगोदाम पहुंचने में करीब 1-1.25 घंटा लगता है, इसलिए हम 3:45 बजे एग्जैक्ट निकल गए थे नैनीताल से, क्योंकि मेरी 5:15 बजे की ट्रेन थी। 5:15 बजे मतलब डिपार्ट हो जाती है ट्रेन, और हम एकदम सही टाइम पर पहुंच गए काठगोदाम। और ये है काठगोदाम का रेलवे स्टेशन। अभिजीत ने कल ही मेरा इस ट्रेन में रिजर्वेशन करवा दिया था, और काफ़ी कन्वीनियंट ट्रेन है। 5:30 बजे चलती है और 12:30 बजे पहुंचा देती है देहरादून। पहुंच गए काठगोदाम रेलवे स्टेशन। शायद ट्रेन भी लग गई है। बिल्कुल, अभी ट्रेन भी लगी है। ये देखिए, जनशताब्दी। तो बैठ गई हूँ ट्रेन में। थोड़ी देर में ट्रेन निकल जाएगी। पूरी ट्रेन अब फिलहाल तो खाली है, केवल एक आंटी अंकल है साथ में। वो कह रहे हैं पूरी ट्रेन खाली है। मैंने कहा नहीं, अभी आएंगे। तो टाइम पे पहुंच गई, और कंफर्टेबल ट्रेन है, मतलब अच्छा लग रहा है देखकर। दिखाती हूँ आपको जनशताब्दी। ये देखिए, ये है चेयर कार। चल पड़ी ट्रेन, बाय बाय नैनीताल। मज़ा बहुत आया इस ट्रिप में ना। अनप्लान ट्रिप था, लेकिन बहुत एंजॉय किया। और सबसे बड़ी बात, कैची धाम, गोलू देवता और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी हो गए। तो ट्रेन चल पड़ी है। ये चाय की तलब हो रही है। अभी थोड़ी देर में शायद चाय वाला आएगा तो लूँगी। बगल की सीट फ़िलहाल तो खाली है, इसलिए मैं व्लॉगिंग कर पा रही हूँ। कोई आ गया तो फिर। ये ट्रिप मेरे लिए तो एकदम अनप्लान था। मुझे उसी दिन 1 बजे के करीब रितु का कॉल आया कि सुन शर्मिला, हमारा अचानक प्लान बना है, हम नैनीताल जा रहे हैं और हम नीम करोली बाबा के दर्शन करने भी जाएंगे, और तू मुझे काफ़ी दिन से कह रही थी कि तुझे नीम करोली बाबा के मंदिर जाना है, तो चलेगी क्या? और फिर मैं ना नहीं बोल पाई। वो होता है ना कि जब बुलावा आता है तो ऐसे ही आता है, अचानक आता है और कभी भी आ सकता है। तो शायद नीम करोली बाबा का मुझे बुलावा आया था, और तभी ये इस तरह का ट्रिप प्लान हुआ। वरना मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अचानक से इस तरह से कैची धाम जाऊंगी। और जब रितु ने मुझे ये सब बोला ना, तो मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं कैसे जाऊंगी, मुश्किल तो नहीं होगा, अचानक से इस तरह से उठकर कैसे चल दूं। मतलब 1 बजे उसने मुझे कॉल किया है और 4 बजे मैं घर से निकल भी गई थी। तो लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं, मुझे बुलावा आया है तो मुझे जाना ही है। और अभिजीत ने भी बोला कि तू जा, कुछ मत सोच, तू जा और अच्छे से दर्शन करके आ। अभी हम पहुंच गए हैं रुद्रपुर में ना। नीरू मासी के हस्बैंड बहुत पहले पोस्टेड थे, तो हम लोग बहुत आते थे छुट्टियों में। नीरू मासी देखो, रुद्रपुर का स्टेशन। तब तो ऐसा नहीं था ये स्टेशन। इनफैक्ट हम लोग तो कभी रेल से आए नहीं रुद्रपुर, हम हमेशा बस से ही आते थे देहरादून से। और यहाँ मुझे मिल गई है गर्मा गर्म कॉफ़ी। बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। और बगल में आप देख सकते हैं कि सीट ऑक्यूपाई हो चुका है। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। Cheers guys। नाइस कॉफी। और ये आ गया हरिद्वार, और मोस्टली सारे पैसेंजर्स ना यहीं उतर रहे हैं।
मेरे बगल वाली सीट में जो लेडी बैठी थी वो भी यहीं उतर रही है। इनफैक्ट 90% सीट्स खाली हो चुकी हैं यहाँ हरिद्वार में, और कुछ देर में मैं भी पहुँच जाऊँगी देहरादून। हरिद्वार पहुँच गए हैं और मेरे बगल में ना एक पैसेंजर चढ़ गई थी, रुद्रपुर से बैठी थी वो अपनी सीट में कम मेरी सीट में ज़्यादा थी आधा से ज़्यादा वो मेरी सीट में थी। इतना अनकंफर्टेबल हो गया ना मुझे, लेकिन वो सो गई, चढ़ते ही ना वो सो गई थी, तो मैं उनको उठा भी नहीं पा रही थी। अब जाके उतरी हैं वो हरिद्वार में, तो अब मैं थोड़ा सा चैन की सांस लेकर बैठ सकती हूँ। एनीवेज 1-1.5 घंटे में मैं भी पहुँच जाऊँगी देहरादून। तो ऐसे करके ना बिल्कुल ही हाथ पैर सब मेरे ऊपर और जैसे ही ये हरे भरे जंगल दिखने लगते हैं तो पता चल जाता है कि भाई हमारा देहरादून आने वाला है। और ये नदी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य स्थल पर। पहुंच गई देहरादून, ऑटो करके जा रही हूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे घर पहुँच के। पहुंच गए जी घर, और जैसे ही स्टेशन में उतरी ना, पता है कैसी फीलिंग आई, जैसे कि ना फ्रीजर में से किसी मुर्गे को निकालकर सीधा तंदूर में झोंक दिया हो। बिल्कुल वही वाली फीलिंग आई, एकदम ठंडी जगह से एकदम रेगिस्तान में। उफ, इतनी गर्मी थी ना बाहर। तो चलिए फटाफट फ्रेशन अप हो जाते हैं, उसके बाद मिलूंगी आप लोगों से। सो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और वापस आकर ना फ्रेशन अप होके मैंने फटाफट अपने लिए ना ब्रेड ऑमलेट बनाया, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, तो बहुत तेज भूख लग रही थी। रितु ने एक्चुअली मेरे लिए खाना बनवाया था रास्ते के लिए ना, लेकिन मैं वो लाना ही भूल गई। उसने मुझे मैसेज भी किया, तूने खाना नहीं रखा? मैंने कहा नहीं यार मैं भूल गई। और रास्ते में वो जो चढ़ रहे थे ना स्टेशन में या फिर ट्रेन में बेचने के लिए, वो सारी वो तली भुनी चीजें ना, वो देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने रास्ते भर कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी थी, तो मैंने फटाफट ब्रेड ऑमलेट खा लिया। फिर अभिजीत भी आ गए थे, अभिजीत ने भी लंच कर लिया है। अभी मिलाती हूँ आपको आपके अभिजीत सर से 4 दिनों के बाद। तो बस, और मैं थोड़ी देर ना सो गई, क्योंकि कल मैं कितने बजे सोई हूँ? 12:30 बजे। हम पार्टी करके वापस जब आए तब तक 11, 11:15 हो चुके थे, और फिर मैं 12:30 बजे सोई, और 3:45 से पहले उठ गई थी। 2:30 बजे के करीब मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे 3:45 बजे निकलना था। तो नींद नहीं पूरी हुई थी, और सिर ना भारी भारी सा लग रहा था जब मैं वापस आई। तो मैंने कहा सोऊंगी नहीं ना थोड़ा सा, तो फिर तबीयत खराब होगी, तो इसलिए मैं 1-2 घंटा सो गई। अभिजीत भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी। चलिए मिलिए आपके अभिजीत सर से 4 दिनों के बाद। आप लोग मिस कर रहे थे ना अभिजीत सर को? हाँ, मैं भी किसी को मिस कर रहा था। झूठ बोल रहा है। 2 किलो वेट कम हो गया। मैंने पता है इसको मैसेज कर रही हूँ कि अभिजीत दिखाने के लिए कि ये मैं देखो यहाँ पे हम थे। कॉल ही नहीं उठा रहा था मेरा। क्यों नहीं उठा रहे थे? जब मैं, अच्छा कितनी झूठ बोलते हो। मॉल रोड में जब मैं घूम रही थी, वो तो उसके बाद वो मिस हो गया कॉल। हाँ, फिर उसके बाद बहुत देर बाद इसने कॉल किया, तब तक हम उस स्पॉट से आगे निकल चुके थे। एक्चुअली मैं इसको, हाँ, इसको मैं दिखाना चाहती थी कि हम कहाँ रह रहे थे। अच्छा, ये जो पार्टी है ये कंटिन्यू रहेगी, मतलब मेरी पार्टी, इसने तो क्या ही पार्टी की। कल हमने की एनिवर्सरी पार्टी, आज हम करेंगे बर्थडे पार्टी। आज किसका बर्थडे है? आज मेरा बर्थडे। ये आज है आपके अभिजीत सर का बर्थडे, इसीलिए सुबह सुबह की ट्रेन पकड़ कर आई हूँ, और इसकी वजह से ही मेरी नींद कम हुई है। पता है क्या हुआ? कल 11, 11:15 बजे हम वापस आ गए थे वहां से पार्टी करके, और इसको विश करने के लिए मैं, पुरु और पीयू तीनों जगह हुए थे। 12 बजे कॉल किया, उठाया ही नहीं। अरे सो गया। ये हाल है, देखो पहले भी कॉल किया तब भी नहीं उठाया, कल भी कॉल, मतलब बर्थडे विश करने के लिए हम तीनों लगे हुए, 2-3 बार कॉल किया, उठाया ही नहीं। सुबह फिर सुबह कहता है मैं ना सो गया था, तो सो गया था, रखा भी हुआ था अलार्म लगा के 11 बजे तक जगने की कोशिश। तो विश करने के लिए मैं 12 बजे तक जगी रही, नहीं उठाया। उसके बाद फिर मुझे काफी देर तक नींद नहीं आई, तो मैं एडिटिंग करने लगी, क्योंकि मुझे लगा ट्रेन में तो मैं क्या ही एडिटिंग कर पाऊंगी। तो आधा घंटे के करीब मैंने एडिटिंग किया, तो 12:30 हो गए थे मुझे सोते सोते, और फिर मैं 2:45 बजे के करीब उठ गई थी, तो नींद पूरी नहीं हुई थी। तो आकर फिर नींद पूरी की है, अभी हम दोनों फ्रेश हो चुके हैं, और आज मनाएंगे आपके सर का, कहाँ गया, छुट्टी कहाँ गई। आज मनाएंगे आपके सर का बर्थडे। ये सो पार्टी कंटिन्यूज। कहाँ जाना चाहोगे सर जी आप? मैं तो यहीं ठीक हूँ। नहीं, जहाँ आप बताएं। आप तो 4 दिन से घर में ही हो, कहीं चलो बाहर। पार्टी देने वाले को पता नहीं चला कहाँ जाना। ठीक है, चलो, लेट मी डिसाइड। ओके। तो भाई बहुत दिनों के बाद पति के हाथों की बनी चाय, धन्यवाद पति देव। बिल्कुल। तुमने तो मुझे मिस किया, तुमने बताया, पता नहीं वो सच था कि झूठ था, लेकिन मेरी चिड़ियों ने मुझे मिस किया कि नहीं किया, वो बताओ। दाना दिया था अपने टाइम पे? हाँ, दिया तो था, पानी और दाना रोज दिया है। ओके। अच्छा, रितु ना वहाँ पे 3, मतलब जितने दिन भी हम रहे, रितु हमें चाय बनाकर पिला रही थी। कहती है तुम लोग बहुत गंदे हो, रोज मुझे चाय बनानी पड़ती है तुम लोगों के लिए, तुम लोग उठते नहीं हो।
उठ तो मैं जाती थी, लेकिन होता है ना कि किसी और के किचन में सामान का पता नहीं चलता, अंदाजा नहीं आता है। मजाक कर रही थी वो वैसे, लेकिन कहती है रोज मैं ही तुम्हारे लिए चाय बना रही, तुम लोग भी तो कभी मेरे लिए बनाओ। तो मैंने कहा ओके मैं बनाऊंगी आज तेरे लिए, लेकिन आज तो मैं कोई और उठा नहीं था, मैं ही सबसे पहले उठी थी, तो मैंने खुद के लिए ही चाय बनाई आज। और 3 दिन तक उसी ने हमें अपने हाथ की बनी चाय पिलाई, तो अच्छी चाय बनाई थी। एक्चुअली हम कहीं पे भी जा रहे थे ना, जैसे हम ट्रैकिंग के लिए गए थे एक दिन हम फिर दर्शन के लिए गए मंदिर में, तो हम बहुत जल्दी निकल जा रहे थे घर से, तो वो बेचारी ना 3:45 4:30 ऐसे टाइम में ना उठकर हमारे लिए चाय बनाती थी सबके लिए। तो थैंक यू रितु, बहुत मज़ा आया। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मतलब हम किसी और के घर, मतलब आंटी के घर में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा था अपने ही घर में रह रहे हैं। खैर वो अपनी, दे आर लाइक आवर फैमिली ओनली। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, खूब इन्जॉय किया। तो चीयर्स टू दैट। और जैसा कि मैंने आपको कहा था सेलिब्रेशन कंटिन्यूज, सो सेलिब्रेशन कंटिन्यूज। हम तैयार हो चुके हैं अभिजीत का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सबसे पहले हम यहीं एक छोटा सा केक काटेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मूवी देखने, क्योंकि भाई हम दोनों को मूवी का शौक है, और हमारे लिए सेलिब्रेशन मतलब मूवी, घूमना फिरना, खाना पीना, यही सब। तो बस अभी हम केक काटेंगे, उसके बाद मूवी देखने जाएंगे, फिर वहीं से हम डिनर करने जाएंगे। सो बर्थडे बॉय, आर यू रेडी? आर यू रेडी बर्थडे बॉय? Yes, always. चलिए, तो ये देखिए, ये है अभिजीत का बर्थडे केक। क्योंकि हम दोनों ही हैं, इससे ज़्यादा बड़ा मंगाने का कोई मतलब नहीं था, हम खा नहीं पाते, तो ये छोटू सा जार में मंगवाया है, जार केक। कितना क्यूट लग रहा है। एंड हियर वी गो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। उसके अंदर काटोगे कैसे? एक काम करो, रुको, हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अभिजीत, हैप्पी बर्थडे टू यू। रुको भाई, आपका बर्थडे, हम खिलाएंगे आपको। हैप्पी बर्थडे, जुग जुग जियो। अब आप भी एक निवाला हमारे मुंह में डाल देते हैं। मुझे लगा खाया और चल दिया। ऐसा नहीं है वैसे मेरा पति। कैसा है ना, बढ़िया, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है यार ये तो। मुझे लगा तिरामिसू केक है, दिस इज नॉट तिरामिसू केक, दिस इज बिस्कॉफ, आई टोल्ड। दिस इज बिस्कॉफ। देखने से लग रहा था तिरामिसू केक है, बिस्कॉफ है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया, यम, और बिल्कुल परफेक्ट साइज है हम दोनों के लिए ना। तो चलिए अब आपसे सीधा मिलेंगे मूवी हॉल में, सेलिब्रेशन बिगिंस। यम है यार ये तो बहुत ही। मैं कहता ना, हैप्पी बर्थडे पति देव, थैंक यू। ऐसे ही जीते रहो, हमारी सेवा करते रहो। बिस्किट में बिस्किट ही तो है। आज बहुत दिनों के बाद आए हम सेंट्री मॉल बर्थडे बॉय का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। रोजगार के नए मौके भी विकसित होने लगे हैं। हम आज देखने आए हैं अक्षय कुमार की भूत बंगला। का प्रशिक्षण दिया जाता है। कौन डराने लाया है? बर्थडे के दिन भी डराना देखो। बर्थडे के दिन भी डरावनी मूवी दिखाने लाई है, कोई और लगी नहीं थी, क्या करूं। Many unbearable hours later. गाइस, सुपर बकवास मूवी। इतनी बकवास मूवी है कि उफ, न सिर न पैर, कुछ भी नहीं। तो डिनर के लिए वैसे इतनी जगह तो है नहीं पेट में, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं ढाबा, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। भैया आज बर्थडे बॉय का बर्थडे है, तो डिनर तो बनता है। तो हम आए हैं ढाबा, जल्दी ऑर्डर प्लेस करो, इससे पहले कि वो ऑर्डर लेना बंद कर दें। हेलो बर्थडे बॉय, हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग वेरी सैटिस्फाइड। मूवी देखकर इतनी बकवास मूवी थी, झेली नहीं जा रही थी। मैंने बोला भी कि आधे खत्म हो गया। अरे बस जब पैसे दिए तो क्यों बैठे नहीं? पैसे दिए तो देखा। हाँ पूरा देखेंगे। हम पहले नहीं कराते तो हमारा बाकी अब मैं अपनी सहन शक्ति देख रही थी कि मैं कितना सह सकती हूँ। तुम मुझे सहन कर लेती हो तो ये तो सहन कर लो। मैं ये सोच रही थी कि अक्षय कुमार तो इतना मतलब पुराना एक्टर है, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज की है, तो जब इसने ये मूवी साइन की होगी, इसने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा होगा, क्या फालतू मूवी बनाई थी, बाप रे। मेकअप भी ऐसा किया हुआ था कि जैसे मतलब वो जो नहीं होते रामलीला में नहीं करते, खासकर जब वो अक्षय कुमार का जो पुराना वाला वो दिखाया है वर्जन, उसमें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे रामलीला वाले राम तैयार कर दिए होंगे। ये आ गया मेरा फ्रेश लाइम सोडा, ये आ गया हमारा लहसुनी पालक पनीर, और ये है गार्लिक नान। इससे ज़्यादा हमने नहीं मंगाया क्योंकि
ना अभिजीत को भूख है ना मुझे भूख है, हमने पॉपकॉर्न खा लिया था, बच जाएगा तो पैक करा लेंगे। जय हरी गाइस। इनका खाना बहुत अच्छा होता है ढाबा का ना, हम पहले भी खा चुके हैं। लहसुनी पालक बहुत बढ़िया है, खा के देखो। अच्छा है ना। दोनों के बीच में हमने एक ही मटका कुल्फी मंगाया है, क्योंकि हम खा के मटका ज्यादा क्यूट लग रहा है। अरे बाप रे, ये तो फ्रोजन है ऑलमोस्ट। ये बहुत ज्यादा हार्ड है। आई होप दिस इज फ्रेश। हाँ बहुत ज्यादा हार्ड है, अभी भी नहीं टूट रहा है वो। चलो मीठा तो बनता है, क्यों आज अभिजीत का बर्थडे है तो मीठा तो बनता है। अब सही है। कैसा है? बढ़िया। ये जिसमें इन्होंने माउथ फ्रेशनर दिया है ना, ये देखिए मैच स्टिक के शेप में बनाया हुआ है और ऊपर है ये देखिए, याद है ये बच्चा तुसी ना जाओ ना शाहरुख खान वाली मूवी में तो इसमें इन्होंने माउथ फ्रेशनर दिया है और साथ में बिल। सो बर्थडे बॉय, हाउ वाज योर बर्थडे? दिन की शुरुआत तो मुझे नहीं पता कैसी हुई क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन दिन की एंडिंग कैसे रही वो बताइए। दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी थी, आपसे बात करके दिन की शुरुआत करी। ओह यस 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 यस। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद दिन अच्छा ही गया जब आप वापस आ गई। अच्छा, ये सब आपको बोलने के लिए क्या बोलते हैं टूर से, और आपको अच्छा लगा वहाँ जाके। हाँ अच्छा तो लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद है उसके लिए। और अभी शाम को आपने हमें मूवी दिखाई, खाना खिलाया, इससे ज्यादा मूवी के अलावा बाकी सब कुछ अच्छा था। मूवी तो हॉरिबल उसके अलावा सब कुछ अच्छा था। आई होप यू एंजॉयड योर डे। स्नैक्स अच्छे थे और डिनर बहुत बढ़िया था। डिनर बहुत ही बढ़िया था। सो कंपनी की क्या ही क्या, कंपनी तो एलीट कंपनी में थे आप। अच्छा बस घमंड नहीं है। तो बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। सो आई होप यू एंजॉयड योर स्पेशल डे। एब्सोल्युटली। तो चलिए फिर कर दे इस ब्लॉग को यहीं एंड। क्या एंड करना है? एंड मत करो। तो चलिए तुसी ना जाओ। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अभिजीत को अपनी ब्लेसिंग्स, अपने विशेस जरूर भेज दीजिएगा उनके स्पेशल डे पर। तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अभिजीत सर बोल दीजिए बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप वेल एंड आई विल सी यू टुमारो।